और एक बेर हमारे वर्तमान में यहीं पर फाफाडीहा है रायपुर में, फाफाडीहा में हमारा एक चेला रहा चंगीलाल। हमारा चेला चंगीलाल फाफाडीहा में रह रहा है आजकल रायपुर में। उसकी लुगाई का नाम मुन्नी बाई, डौकी का नाम मुन्नी बाई। और मुन्नी बाई का डौका चंगीलाल खूब पिए। मुन्नी बाई अपन दरुआ डौका ला सबक सिखाए वर रात कनकरिया कपड़े पहन के घर के बाहरी द्वारी में खड़ी हुई गई। आज तो हम अपने डौका को डरवा कर रहेंगे चुड़ैल बन के। अब चंगीलाल पी के टुन्न हो के आओ, एकदम टुन्न। दरवाजे में डौकी करिया कपड़ा बड़े बड़े बार फैलाए। डौका न देखा तो जोर से बुलाते हैं, कौन असदाई, ते कौन असदाई। जहां जोर से बोला और डौकी बोली चुड़ैल। लेकिन चंगीलाल भी रायपुर का छत्तीसगढ़िया आदमी, चंगीलाल भी हाथ बढ़ा के बोला था, हाथ मिला मैं तोर बहिनी के डौका। ले भाई, इनको कौन सा भक्त कहते हैं? बोलो सीताराम। जे भैया ये जो भक्त हैं, ये भक्त हैं फसली, फसल वाले। मौसम में भक्त, बाकी दूसरे मौसम में। राम कथा है, सीताराम हरे, जय घनश्याम हरे, और फिर बाद में घरे परे। ये तीसरे नंबर का असली, नकली, फसली। अब चौथा नंबर का सुनो, ये है दकली। अच्छा, दकली भक्त कैसा होता है? ना तो खुद भक्ति करेगा ना दूसरों को करने देगा। कहां पाखंड में पड़े, 3 घंटा बर्बाद कर रहे होते कथा में जा रहे, क्या मिल जाएगा? अरे जी कमाऊता फिरत, सब रुपया कमाने के ढेंगाने, इन चक्करों में मत पड़ो जी। बाबा बैरागी महा पागल बनाओ, बुद्धू बनाओ। जी खुद नहीं है, इनको कहते हैं खेत का बिजूका। खेत में देखा होगा तुमने, खेत में एक दैया पुतला बना दिया जाता है। वो पुतला इतना खतरनाक, ना खुद खाए ना दूसरा खान दे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। रायपुर वाले ऐसे नहीं हैं, ये तो दूसरे प्रदेश की बात बता रहे। रायपुर वाले तो बहुत अच्छे लोग। देखो आज पहले ही दिन तीनों पंडालों में आए। ये भक्ति नहीं तो क्या है? इसीलिए तो छत्तीसगढ़ भक्ति का प्रदेश कहा जाता है। जोरदार अपने इलाने ताली बजा लो। ऐसे हम ही बजाए तो पहुंच नहीं पाऊंगे, खुद ही बजाओ। तो हम आपको बता रहे थे भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं, होते हैं। आहा, जो जैसी भक्ति करता, जिस भाव से भगवान को ध्याता, भगवान उनको वैसे ही मिलते हैं। कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। कान भरने वालों में जटायु जी के जब पंख कट गए तो कान भरने वाले कहते हैं, अरे हाँ, कान भरने वाले कहते हैं पंख कट गए, अब कैसे जाओगे भगवान के पास? बड़े सीताराम 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 जप रहे थे, ले दोनों कट गए। अब मत करना सीताराम, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन धन्य है रामचरितमानस के श्री जटायु जी, कान भरने वालों को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। जटायु जी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ जो पंख कट गए। बोले क्यों? बोले पंख रहते तो हमें भगवान के पास जाना पड़ता और शायद भगवान नहीं मिलते, लेकिन पंख कट गए तो अब भगवान की जिम्मेदारी हमारे पास आने की हो गई है। कितना अच्छा बात है, कितनी अच्छी बात है। जटायु जी कहते अब हम साधनहीन हो गए और साधनहीन के पास परमात्मा के आने की जिम्मेदारी है। और मेरे पागलो, तुम अपनी जिंदगी में आज की कथा का एक सूत्र बांध लो, हम साधन संपन्न ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, साधना संपन्न हो जाना चाहिए। साधन संपन्न आदमी तो भोग में पड़ता है,
पर साधना संपन्न आदमी योग में पड़ता है। इसलिए साधन के चक्कर में नहीं। यहां पर कई लोग ऐसी कथा सुने, हम जाएंगे बागेश्वर वाले महाराज जी मन की बात बता देंगे, चमत्कार हो जाएगा, गाड़ी लिप जाएगी। क्षमा करिए मेरे पागलो, चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधन संपन्न बनने के लिए कथा मत सुनिए, साधना संपन्न होने के लिए कथा सुनिएगा। साधन संपन्न होने के लिए कथा सुनोगे तो भोग में जाओगे, गाड़ी आएगी, मकान आएगा, विलासता आएगी, फिर तुम्हें कथा नहीं सुहाएगी। कथा किनको भाती है? जिनके चित्त में राम बैठते हैं, जिनको भगवान को पाने की जिज्ञासा होती, उनके हृदय में जब भक्ति दृढ़ हो जाती, उनको कथा भगवान की बड़ी सुहाती। इसलिए मेरे पागलो, अपनी जिंदगी में याद रखना, भगवान के भक्त बनना तो मौसम की तरह नहीं, टूट कर बनना, डूब कर बनना, खो जाना भगवान में। याद रखना एक सूत्र और याद रखो छत्तीसगढ़ के पागलो, भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खो जाने से मिलते हैं। जो भगवान में खो जाता है वो भगवान को पाता है। और तुम सोचो कि हम भैया रसगुल्ला भी खा लें, हम भैया खूब चकाचक पाले में गड़कलेवा कर लें और भगवान को पालें, मुश्किल है मेरे साधु। भगवान तो डूबने से मिलते। जो हमारे राम में डूब जाता, उनकी कथा में डूब जाता, ईश्वर दौड़ा दौड़ा किसी रूप में उनके घर आ जाता। भगवान आते हैं, भगवान को बुलाओगे शायद भगवान नहीं आएंगे, भगवान के पास तुम जाओगे शायद तुम चले जाओ पर तुम्हारा मन ना पहुंच पाए, दिल ना पहुंच पाए। एक काम करो, तुम जहां बैठी कथा में वहीं से आज से अभी से उनसे कहो, मैं साधनहीन हूं, तुम साधना संपन्न हो। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। भगवान पर छोड़ो, भगवान यदि अब पार नहीं उतारा ना तो ये संसार हंसी करेगा। और याद रखना, भक्त की हंसी भगवान कभी स्वप्न में नहीं होने देते, स्वप्न में नहीं। जो भक्त होता ना उसकी हंसी नहीं होने देते। भगवान भक्त को तो गोद में बैठाते। मेरे पागलों, राम जी साधना संपन्न है, नाता जोड़ो, नाता एक राम जी से, नाता राम जी से जोड़ो। और राम जी से नाता जोड़ने के लिए आप 7 दिन तक सीताराम विवाह महोत्सव को सुनिएगा। हम आपको दावे के साथ कहते हैं, आपको राम जी के प्रति प्रीति बढ़ जाएगी। हमारा एक बहुत पुराना सूत्र है, छत्तीसगढ़ के पागलों, काम आएगा। न तुम्हें मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न अपमान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय हो। भगवान तभी मिलेंगे जब तुम्हें हनुमान के प्रति भाव होगा, हनुमान जी के प्रति दृढ़ता होगी, भगवान दौड़े चले आए।